हमारा भाई बालाजी के दर्शन करके आयो। इन लोगों ने छत पर चढ़ के डिफान बनायो, मार लई और चलियो रे घेर लई। बदतमीजी करी, गंदी गंदी गाली दी। हमारे बच्चों के लिए भी ये कह रहे कि इन्हें खिंचवा के इन्हें भी उठवा के ले जाऊंगा, लेडीज बुला रहा हूँ और फट्टे बजवा के चूतर लाल करवा दूंगा, मार मार रेपटे गाल लाल करूँगा। इतने में पुलिस बुला ली इन्होंने और यहाँ आके हमारे घर पर दरवाजे पर चढ़ गए और हमारे घर से आके बाइक ले गए, उठा के हमारे इंजन की तोड़ फोड़ करी। सीओ ऑफिस गई, वहाँ मैंने शिकायत करी, 10 क्षेत्र पर शिकायत करी तो सीओ ऑफिस बुलाई, वहाँ शिकायत करी तो यूँ कहती आपकी सुनवाई हो रही है। अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। पार्टी से हमारे नाम पता कर रहे थे कि मतलब इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या रिलेशन है। तो कह रहे अब तू हिस्ट्री शीटर की बहन है और उसकी तो टांग में गोली मार के भगाऊंगा थाने से। ये लोग हमारे घर आए जी, बलवीर सिंह, रिंकू, धर्मेंद्र और देवेंद्र, और हमारे सामान को तोड़े और हमारी बाइक उठवा के ले गए पुलिस पे। कल मैं एसपी साहब के यहाँ गई तो वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी वगैरह, मैं बताने लगी वीडियो वगैरह देख लो सर कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, सुनवाई हो रही है आपकी। हमसे ये बोल दिया गया। हमारी कोई सुनवाई ना करी जी पुलिस ने, उनकी सुनवाई पे ये काम करो जी हमारे साथ में। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस टाइम हम आए हुए हैं ग्राम कादराबाद में। ये गांव ज़िला बुलंदशहर में पड़ता है और यहाँ एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनने के बाद आप भी सोचेंगे क्या ये सच में वो समय आ गया है जब हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन गए हैं। ये एक ऐसी घटना है जो आपको ये सोचने पे भी मजबूर कर देगी क्या इंसान अब अपने प्रशासन, अपनी सरकार, यहाँ तक कि अपने पुलिस वालों पर भी भरोसा नहीं कर सकता। एक ऐसी घटना जो आपको अंदर तक ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या अगर हमारा जो वाहन हमारे घर में खड़ा है, हमारी जो संपत्ति है, अब हमारा हक उस पर भी नहीं रह गया। पुलिस एक गुंडागर्दी करते हुए गुंडों की तरह हमारे घर में आएगी, हमारे वाहनों को ले जाएगी और हमें हमारे सवालों का जवाब भी नहीं देगी। पूरी घटना हम समझेंगे उन्हीं के साथ जिनके साथ ये हुआ है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये पूरी घटना क्या है, कैसे शुरू हुई है घटना, और पूरा मैं विवरण आपसे जानना चाहूँगा एक बार। घटना ये है जी, हम मंदिर की तरफ से आ रहे, हमारा भाई बालाजी के दर्शन करके आयो। इन लोगों ने छत पर चढ़ के डिफान बनायो, मार लई और चलियो रे घेर लई। इतने में पुलिस बुला ली इन्होंने और यहाँ आके हमारे घर पर दरवाजे पर चढ़ गए और हमारे घर से आके बाइक ले गए, उठा के हमारे इंजन की तोड़ फोड़ करी। तो आप ये इन लोग जो आपने बोला ये किनके बारे में आप बात कर रहे हैं? ये थोड़ा देवेंद्र, बलवीर सिंह और रिंकू और धर्मेंद्र। ये पड़ोसी हैं आप? पड़ोसी हैं जी ये हमारे। तो आप कह रहे हैं कि ये लोग आपके घर में आए और आपके सामान को तोड़ा गया? हाँ जी। हाँ, ये लोग हमारे घर आए जी, बलवीर सिंह, रिंकू, धर्मेंद्र और देवेंद्र, और हमारे सामान को तोड़े और हमारी बाइक उठवा के ले गए पुलिस पे। तो पुलिस से बाइक उठा के वो आपकी ले गए, लेकिन पुलिस तो जनता के लिए होती है ना, वो किसी पक्ष के लिए नहीं होती। तो पुलिस आई और उन्होंने बिना आपका पक्ष सुने आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? हमारी कोई सुनवाई ना करी जी पुलिस ने, उनकी सुनवाई पे ये काम करो जी हमारे साथ में। इससे पहले उन्होंने आपको कोई नोटिस दिया कि आपकी बाइक हम उठाएंगे, ऐसा कुछ भी? नहीं जी, हमारे लिए कोई ना नोटिस है ना कोई सूचना है। वो सीधे आपके घर पे आए? सीधे हमारे। मैं जान सकता हूँ किस समय की बात ये होगी? ये करीब रात के 8 बजे की बात है जी। रात 8 बजे करीब वो आपके घर पे आए, आपको बिना कोई नोटिस दिए, बिना आपको इंतला किए वो आपका गाड़ी लेकर चले गए। हाँ जी। आपने इसका विरोध नहीं किया? आपने ये प्रश्न नहीं किया कि आप कैसे हमें बिना इस बारे में बताए, हमें जानकारी दिए बिना हमारा वाहन कैसे ले जा सकते हैं? करी जी, तो जो कहते यहाँ गाड़ी कहीं ना जा रही, यहीं आ जाएगी। वो गाड़ी आई वापस? नहीं आई। मैं आगे भी बढ़ के जानना चाहूँगा, और भी जो यहाँ गवाह थे जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, हम उनसे भी जानेंगे इस बारे में। मैम, आपका क्या नाम है? ममता देवी। मैं आपसे जानना चाहूँगा उस दिन आपने भी ये सब देखा कि क्या इवेंट रहा, क्या हुआ? मैं बालाजी सो आई, मैंने अपनी नंद पे फ़ोन करा कि चाय बना लो। ये चाय बना रही, इन्होंने चाय नहीं बना पाई। हम उतरे गाड़ी में सो आके जैसा, तो मतलब ये सारे हमारे बड़े वाले आ रहे तो ये वहीं पकड़ लिए रास्ता। तो हम इनसे बोले तुम अपने घर आ जाओ, ये आ गए हैं। तो पीछे रिपीटर लेकर छत पर खड़ा कर यहीं बस्ट खोल दूँगा। हम फिर भी अपने घर में घुस गए। मैंने कहा इन्हें बकने दो। इतने साथ ही साथ तो 100 नंबर वाले बुलाए इन्होंने बाइक पे। फिर एक गाड़ी आई है, मतलब चोरी और सीना चोरी वो वाला केस? आप गाड़ी आई है तो वो अंदर घुसे चले आए, तो मैं, मेरी नंद, मेरे बच्चे सारे खड़े। तो हम बोले भाई जब हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो, जो बात है उससे पूछो ना। उन्होंने तोड़ फोड़ करी है आप? हाँ, तोड़ फोड़ करी है, इंजन तोड़ा है मौजूदगी में हमारी में। और इनसे पूछ के आप कौन हो? कि श्यामवीर की बहन। तो तोड़ फोड़ कर तो बाकी बाद में हम बोले तो इनसे बोले बदतमीजी करी, गंदी गंदी गाली दी। हमारे बच्चों के लिए भी ये कह रहे कि इन्हें खिंचवा के इन्हें भी उठवा के ले जाऊंगा, लेडीज बुला रहा हूँ और फट्टे बजवा के चूतर लाल करवा दूंगा, मार मार रेपटे गाल लाल करूँगा।
उस समय लेडीज़ पुलिस आई थी जब आपसे ये सारी वार्ता उन्होंने करी? हाँ। तो उस समय क्या कोई लेडीज़ पुलिस उनके साथ थी? नहीं जी, लेडीज़ पुलिस नहीं, ये आदमियों ने, पुलिस वाले ने बदतमीजी करी है हमारे साथ, सबके साथ। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा इस बारे में। मैंने तो काफ़ी कोशिश भी करी पुलिस वालों को समझाने के लिए, पर बोले कि नहीं। मैंने कि दरोगा जी आप बैठो, जो सारा हवाला है हम बताएंगे आपको, कि हमें कुछ नहीं सुनना, बस जो सुनना था वो सुन लिया। और दूसरी पार्टी पे फ़ोन कर रहे थे कि मतलब ये लाल दुपट्टा वाली कौन आई हुई है यहाँ। तो वहाँ से अरुण बता रहा था कि ये इनकी बहन है, तो वो नाम पूछ पूछ कर गाली दे रहे थे वहाँ से। दूसरी पार्टी से हमारे नाम पता कर रहे थे कि मतलब इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या रिलेशन है। तो कह रहे अब तू हिस्ट्री शीटर की बहन है और उसकी तो टांग में गोली मार के भगाऊंगा थाने से। टांगों में गोली मारेंगे। देखिए, पुलिस किसी इंसान के लिए नहीं होती, ये किसी एक पक्ष के लिए नहीं होती, हमें ये समझना होगा। हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि सरकार ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत राइट दिए हैं। जैसे आरटीआई का राइट हमारे पास है, आईपीसी में हमारे लिए, हम जनता के लिए बहुत सी ऐसे कानून की व्यवस्था की गई है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। हमें ये सारे हक हैं। कोई एसपी, डीसीपी, आपने किसी ऊपर के पद अधिकारी से इस बारे में चर्चा की? सीओ ऑफिस गई, वहाँ मैंने शिकायत करी, 10 क्षेत्र पे शिकायत करी, तो सीओ ऑफिस बुलाई, वहाँ शिकायत करी तो यूँ कहती आपकी सुनवाई हो रही है। अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। कल मैं एसपी साहब के यहाँ गई तो वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी वगैरह, मैं बताने लगी वीडियो वगैरह देख लो सर, कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, सुनवाई हो रही है आपकी। हमसे ये बोल दिया गया। ये बोल रहे थे कि आप तो उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मतलब वो आप ही को उल्टा बोल रहे हैं कि आप झूठा आरोप? वापस बोल रहे थे कि आप तो उन पे मतलब पुलिस डिपार्टमेंट पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम जान सकते हैं किसने कहा आपसे? ये हम एसएसपी साहब के दफ्तर पे पहुंचे तो वहाँ बैठे हुए थे उनके पेशकार साहब, उन्होंने ये बोला। मतलब सर आपको नहीं मिले वहाँ, एसपी एसएसपी सर नहीं मिले? उन्होंने फ़ोन करा तो थाने से ये बोला जी हम पे आरोप लगा रहे हैं, वो ही फिर उन्होंने पलट कर हमसे बोल दिया। देखिए, हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जनता के लिए पुलिस है, जनता के खिलाफ नहीं। हमें जितना आदर हम सरकार को देते हैं, अपने प्रशासन को देते हैं, हम उनसे भी तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। अब जिनसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं, ना सिर्फ वो हमारी उम्मीद तोड़ें बल्कि हमें ही फंसाने लगे, तो जनता भला किससे उम्मीद कर सकती है? पुलिस से जी करे, और पुलिस हमारी कोई सुन ना रही, सब अपोजिट पार्टी की। आप हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे? जो आपके साथ हुआ कल को किसी और के साथ भी तो हो सकता, तो आप उन्हें किस तरह से इंतला करना चाहेंगे? क्योंकि वो बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी सोच रहे होंगे ये तो किसी और के साथ हुआ, लेकिन ये चीज़ हमारे साथ भी तो हो सकती है, आपके साथ भी ये कल को हो सकती है। इसलिए हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। हाँ जी, जो हमारे साथ हुआ कल दूसरे के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें तो जागरूक होने की ज़रूरत है। हम अपने प्रशासन से, हम अपनी सरकार से, हम सबसे ये प्रार्थना करेंगे, हम उन सबसे ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह इस केस की सुनवाई हो, इसे पूर्णतः निष्पक्ष होकर देखा जाए, और जो सही पक्ष है उसकी तरफ से पुलिस एक्शन ले और जो गलत पक्ष है उसे सज़ा दी जाए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।